वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ आशुतोष कुमार सिंह और वरदान एकेडमी की तरफ से मैं आज फिर से आपके सामने हूँ। आज की सुबह है 20 फरवरी 2022 और मैं आपके सामने आया हूँ आज के करंट अफेयर्स लेके। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, कुछ न्यूज़ आज के ऐसे हैं जो आपको ध्यान रखने वाले हैं। ठीक है, और साथ साथ हम रिविजिट क्वेश्चंस भी देखेंगे, कुछ रिवाइज करेंगे इस वीक का। इसके अलावा आप ध्यान रखिए 2 पीएम, ध्यान रखिए 2 पीएम पे आज हमारे क्या होगा, हमारा क्लास है किस चीज़ का, वीकली करंट अफेयर। पूरे वीक के करंट अफेयर्स का निचोड़ हम देखेंगे, पूरे वीक के करंट अफेयर्स का निचोड़ हम निकालेंगे और पढ़ डालेंगे इसके लिए, ताकि हमारा ये वीक पूरा टोटल कवर रहे। ठीक है, चलिए। अगर अगर आप पहली बार आए हैं इस वीडियो पे, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो ध्यान रखिए आपको क्या करना है, आपको पता ही होगा। लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, एसएससी, यूपी पुलिस, आरओ, जिसमें भी आपका करंट अफेयर पूछा जाता है, उन सभी के लिए आपके लिए ये बेस्ट तैयारी है। बेस्ट क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आता हूँ। ऐसे ही आपके एग्जाम्स में यही प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए तैयारी को नई दिशा देते हैं। आज के करंट अफेयर की पूरी पॉइंट्स को हम कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा आज का, मेदाराम जटारा महोत्सव, मेदाराम जटारा फेस्टिवल, इट इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, किस राज्य में मनाया जाता है, आपको बताना है। मेदाराम जटारा महोत्सव हाल ही में मनाए जाने वाले, चलिए बताइए कहाँ मनाया जाता है आपका मेडाराम जतारा महोत्सव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका तेलंगाना। तेलंगाना में मनाया जाएगा। तेलंगाना की राजधानी क्या है? क्या है तेलंगाना की राजधानी? हैदराबाद। हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद। हैदराबाद में आपको क्या देखने को मिलता है? चार मीनार। चार मीनार, और चार मीनार किसने बनवाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह, ठीक है। थोड़ा फैक्चुअल है, याद रखिएगा ये चीजें। तेलंगाना के आपके गवर्नर कौन हो जाएंगे? तमिलिसई सुंदरराजन। तमिलिसई सौंदरराजन। सौंदरराजन, ठीक है, ध्यान रखिए इसको। पूछे जाते हैं आपसे गवर्नर, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में आरओ की परीक्षा में सीधा पूछ लिया गया था आपसे, केरल, सॉरी, हाँ, आरओ की परीक्षा में सीधा पूछ लिया गया था केरल के राज्यपाल कौन है। एसएससी में भी पूछा था। मोहम्मद आरिफ खान को 2 बार पूछा जा चुका है। मोहम्मद आरिफ खान आपके केरल के राज्यपाल हैं और उनके बारे में 2 बार सवाल आ चुका है। ठीक है, तो देखिए ये न्यूज़ करंट में, जैसे आपको मैं करंट में कोई भी स्टेट बता रहा हूँ तो उससे संबंधित राज्यपाल अवश्य पढ़ लें, क्योंकि यही राज्यपाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, 29 राज्य हैं, हर एक राज्य नहीं आता एग्जाम में। आपके एग्जाम में उन्हीं राज्यों से आएंगे सवाल जिस राज्य को करंट अफेयर में काफी चर्चित है जो राज्य। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन परिवर्तन। ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य में शुरू किया गया है? इन विच स्टेट ऑपरेशन परिवर्तन हैज बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो कौन सा राज्य है ये भी आपका साउथ का अपना आंध्र प्रदेश राज्य है। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाती है? अमरावती। आप ध्यान रखेंगे ये सबसे लेटेस्ट अमरावती हाई कोर्ट यहाँ बनाया गया है। अमरावती हाई कोर्ट इज द लेटेस्ट हाई कोर्ट एडिशन टू आवर हाई कोर्ट लिस्ट। ठीक है, कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? वाई एस जगन रेड्डी जी, जगन रेड्डी। ठीक है, और मैं हर बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे संबंधित आंध्र प्रदेश से क्या रहता है। आंध्र प्रदेश से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिंग आधारित यानी जेंडर बेस्ड, लिंग आधारित बजट प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? आपके आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा आपके लिंग आधारित बजट को प्रस्तुत किया गया, जिसे इंग्लिश में कहेंगे आप जेंडर बेस्ड बजट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द साउथ एशियन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन मार्च 2022। देखिए अभी हाल ही में आपके मार्च महीने में, ठीक है, मार्च महीने में आपका दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप होने वाली है। दक्षिण एशियाई क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप
आपको बताना है किस राज्य में इसका आयोजन किया जाएगा, किस राज्य में। चलिए जल्दी जल्दी बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ये है आपका हमारा नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, नागालैंड। ठीक है, नागालैंड के गवर्नर कौन है? कौन है नागालैंड के गवर्नर? ये आपके असम के जो गवर्नर हैं वही आपके एडिशनल गवर्नर बने हुए हैं, एडिशनल चार्ज पे हैं। कहाँ पे? नागालैंड में। नाम है जगदीश जगदीश मुखी। जगदीश मुखी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जगदीश मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सीईओ और एमडी, सीईओ और एमडी ऑफ विच बैंक हैज बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर। स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर, ये बैंकर नहीं, बैंकर कर लीजिए इसे, बैंकर। स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना गया है? ठीक है, तो किसे चुना गया है ये भी बता दीजिए आप। यहाँ पे आपको बैंक का नाम पूछा जा रहा है, बैंक का नाम भी बता दीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आईसीआईसीआई बैंक। कौन सा? आईसीआईसीआई बैंक। ठीक है, एक ज्यादा सीआई हो गया, आईसीआईसीआई बैंक। इसके आपके एमडी कौन है? ये हैं आपके संदीप बख्शी, सॉरी संदीप बख्शी। ठीक है, आप ध्यान रखिए संदीप बख्शी जी हैं। एक्सिस बैंक के कौन हो जाते हैं आपके? अमिताभ चौधरी। ठीक है, अमिताभ चौधरी। एचडीएफसी बैंक के कौन है? एचडीएफसी बैंक के कौन है? चलिए आप बताइए, एचडीएफसी बैंक के आपके चीफ कौन है? एसबीआई बैंक के कौन हो जाएंगे? दिनेश कुमार, दिनेश कुमार खारा। मैं कई बार आपको इन बैंक्स के कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, दिनेश कुमार खारा। आप मुझे बताइए एच डी एफ सी बैंक के कौन होंगे? थोड़ा साउथ इंडियन सा नाम हो, थोड़ा साउथ इंडियन सा नाम है। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए एच डी एफ सी बैंक के सीईओ कौन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बीन मेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गेमिंग ऐप 23? देखिए एक ऐप है आपका ऐप 23, गेमिंग ऐप A23। A23 नाम है इस ऐप का, A23। ठीक है, आपको बताना है कि ये जो ऐप है A23, इस गेमिंग ऐप के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहरुख खान। शाहरुख खान को बनाया गया। इनके आप आजकल ऐड भी आप देख रहे होंगे, A23 के एड्स भी आने लगे हैं जिसमें शाहरुख खान आपको कहते हैं 18 से ऊपर हो तो आप खेलिए, नहीं 18 से ऊपर हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो ऐसा आपको बताते हैं वो। तो ये है आपका ऐप A23 और ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे शाहरुख खान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली रिड्यूस्ड द एग्रीकल्चरल सेस ऑन क्रूड पाम ऑयल टू व्हाट परसेंट? आपको बताना, भारत सरकार ने जो है कच्चे पाम ऑयल जो होता है आपका पाम ऑयल, इस पर कृषि उपकर उपकर इसको घटा दिया है। आपको बताना घटा के कितना कर दिया है? क्या इसे 8.5% कर दिया गया है? क्या इसे 5% कर दिया गया है? क्या इसे 2.5% किया है? या इसे 1% कर दिया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाता है ये घटा के 5% किया गया है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल सेस जो लिया जाता है आपका क्रूड पाम ऑयल के ऊपर, इसे अब घटा दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हु विल होस्ट द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट? ये है आपका विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। आपको बताना है कौन होस्ट करेगा, कौन इसकी मेजबानी करेगा, कौन इसकी मेजबानी करेगा। तो राइट आंसर क्या है? हमारा देश भारत इसकी मेजबानी करेगा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की। ओके, आइए रिविजिट क्वेश्चंस पे आ गए हैं हम। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ सीबीएसई? सीबीएसई के नए चेयरमैन किसे अपॉइंट किया गया है? जल्दी बताइए। ये हैं आपके विनीत जोशी जी, विनीत जोशी। ध्यान रखिएगा नाम, रिसेंट अपॉइंटमेंट है, काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सीबीएसई के, विनीत जोशी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड 9th यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल? देखिए यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जो रिपोर्ट है, इसमें आपको भारत का स्थान बताना कितना है। तो भारत का स्थान कितना हो जाएगा इसमें? कितना है? भारत का स्थान हो जाएगा तीसरा। ठीक है, तीसरे पायदान पे है भारत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
विच स्टेट हैज स्टॉप द सौभाग्य योजना सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम। देखिए सौभाग्य योजना मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। सौभाग्य योजना जो है, सौभाग्य योजना सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम, विद्युत सौर विद्युतीकरण। तो मैंने आपको एक हिंट भी दिया था कि देखिए जहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, जहां पे सबसे ज्यादा सूर्य पड़ता है, वहीं पे आपका सौर विद्युतीकरण योजना होगा, है ना। तो आपको भी पता है मरुस्थल वाला इलाका कौन सा है, मरुस्थल। तो मरुस्थल वाला इलाका कौन सा है, बिल्कुल ये है आपका राजस्थान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सौभाग्य योजना सोलर इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक है आपकी हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। आपको ये बताना है ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है ये बुक, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। तो आपका राइट आंसर क्या है, ये लिखी गई है आपके बिल गेट्स, जो आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, जिसे इन्होंने 1975 में इसकी स्थापना की थी, माइक्रोसॉफ्ट की। ठीक है, तो बिल गेट्स आपके इस बुक के राइट आंसर हो जाते हैं, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक। आप ध्यान रखिए ये बहुत ही रिच पर्सन है, टॉप में इनका नाम रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफी नामी चर्चित व्यक्ति हैं। इनकी किताब आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा किताबों में मैंने आपको बता रखा है कौन कौन सी व्यक्तियों की किताबें आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, 100% नहीं भूलेंगे। जैसे रघुराम राजन जी की किताब नहीं भूलेंगे आप, चेतन भगत की किताबें याद कर लीजिए। इसके अलावा आप शशि थरूर जी की किताबें बिल्कुल रख लीजिए, सागरिका घोष, अरुंधति रॉय। देखिए ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, मैं इतिहास वाले पुस्तकें नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत पुरानी पुस्तकें, ठीक है, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कई कई किताबें लिखी हैं, तो इनकी किताबों को आप ध्यान रखिए। सबसे ज्यादा आप शशि थरूर को तो बिल्कुल एकदम ध्यान रखिए, ये बहुत पूछे जा रहे हैं, और रघुराम राजन जी, इनको किताबें बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय एयर इंडिया एज इट्स न्यू एमडी और सीईओ। देखिए पहले एयर इंडिया के सीईओ कौन बनाए गए थे, और कौन थे, 2015 से चले आ रहे थे, अश्वनी लोहानी। ठीक है, ये 2015 से चले आ रहे थे, लेकिन अब दो जो आपके नए एमडी या सीईओ बनाए गए हैं, ये हैं आपके इल्कर आईसी। ठीक है, इल्कर आईसी को बनाया गया है नए एमडी या सीईओ किसका, एयर इंडिया का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन अ रीसेंट रिपोर्ट ऑन ईज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, ईज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, इंडिया किस रैंक पे है। ईज ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए कितनी आसानी होती है, ये एक रिपोर्ट बनाई गई है देशों की, है ना। तो सभी देशों को रैंक दिया गया है इस हिसाब से, जहां सबसे ज्यादा आसान है उसे 1 पर रखा गया, 2 पे रखा गया, 3 पे रखा गया। ऐसे आपको बताना है इसमें भारत का स्थान कितना है, तो ध्यान रखिएगा इसमें भारत का स्थान हो जाएगा 4। कर चुके हैं हम ये प्रश्न कल, कर चुके हैं। चलिए, ये रहे हमारे आज के रिविजिट क्वेश्चंस के साथ सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स वगैरह आपको मैंने रिवाइज भी कराए हैं। ये इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, इनको ध्यान रखिए, ये आपसे पूछे जाते हैं। और एक पुस्तक आपको ध्यान रखनी है, हमारे बिल गेट्स जी के द्वारा जो लिखी गई है। ठीक है, इसके अलावा मैं रिमाइंड कर देता हूँ आपको, 2 PM पे क्या है, 2 PM पे हमारी क्लास होगी, किस चीज की, वीकली करंट अफेयर की, वीकली करंट अफेयर की। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। ओके, चलिए ख्याल रखिए अपना, हैव अ गुड मॉर्निंग, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय।